नमस्कार, जी संगम पर तफ्तीश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। अलीगढ़ में जीआरपी के दरोगा की 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने दरोगा की सर्विस पिस्टल भी लूट ली। दरोगा रेलवे मजिस्ट्रेट के साथ तैनात थे। तो अलीगढ़ में जीआरपी के दरोगा की 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने दरोगा की सर्विस पिस्टल भी लूट ली। दरोगा रेलवे मजिस्ट्रेट के साथ तैनात थे। अब सवाल ये कि जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, कानून के रक्षक ही सुरक्षित नहीं हैं, आम जनता किससे उम्मीद लगाए? तो जीआरपी के दरोगा की हत्या की गई गोली मारकर। जो अभी सूचना प्राप्त हुई उसमें यह है कि मधेपुरा किराए पर ये संजीव बाबू नाम का एक जीआरपी का सिपाही, सुरेश बाबू नाम का एक सिपाही, ये वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब का गनर है। ये वहाँ सामने दुकान पे चाय पीने आया था, तो पीछे से काले अपाची पे सवार 2 लोग आए और पीछे से पहले तो इसको जेट भरी इसने कहा कि क्या मुझे उससे क्या मतलब हम लोगों ने इसकी पिस्टल भी ली और इसको 3-4 गोली मारी है और जिसके इनको वरुण ट्रॉमा लाया गया, यहाँ पे इनको मृत घोषित किया गया है। अब इसमें बाकी तफ्तीश की जा रही है कि क्या प्रकरण है, किस बात के लिए मतलब उन लोगों ने आके इस तरह की घटना को अंजाम दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ योगेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए। योगेंद्र, जानना चाहेंगे क्या कोई रंजिश की वजह से गोली मारी गई या फिर पिस्टल लूटने के इरादे से? क्या पुलिस में खुलासा हुआ है इसको लेकर? देखिए भाई साहब, ये तो अभी खुलासा तो बहुत ही प्राइमरी घटना है इसको, क्योंकि इसका खुलासा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो हमें जो प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद हो गए हैं और उनको देखते हुए लगता है कि जो इसकी जो हत्या की गई है वो सिर्फ रिवॉल्वर लूट का उद्देश्य था बदमाशों का, क्योंकि बदमाशों ने देखा कि इसने एक प्राइवेट वर्दी पुलिस के वर्दी में था और इसके बाद भी इसके पास रिवॉल्वर लगी हुई थी। इसके बाद इन्होंने जो तो उसको गोली मार दी, गोली मार के उसकी रिवॉल्वर लूट की और वहां पर काफी भीड़ थी वहां पर। उसके बाद भी किसी ने उसका कोई वो नहीं किया जो मतलब इसका बचाव करने का प्रयास करता और आराम से बदमाश लूट कर इसको ले गए। शुक्रिया योगेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और अगली खबर मथुरा से, जहां मथुरा के थाना बसदेव में वैलेंटाइंस डे से ठीक एक दिन पहले घटी घटना पूरे शहर में हड़कंप मचा रखी है और एक लड़की के इश्क की सजा उसके घरवालों ने उसे मौत के घाट उतार कर दी है। और हत्या के इस वारदात में लड़की की मां और भाई भी शामिल हैं। रिश्तों को तार तार कर देने वाले इस वारदात का क्या है पूरा सच, करते हैं तफ्तीश। वैलेंटाइन डे से पहले प्यार का कत्ल, इश्क की सजा मौत, बेटी का कातिल परिवार। तस्वीरों में दिख रही इस लड़की का कातिल कोई और नहीं बल्कि इसके परिवार वाले हैं, जिन्होंने इसे इश्क की सजा मौत के तौर पर दी। इसकी मां और इसके भाई ने इसे मौत के घाट उतार दिया। लड़की की गलती महज इतनी थी कि उसने प्यार करने का गुनाह किया था। तेल तुमने डाला और आप किसने लगाया? लाला ने दे दिया। क्यों करवाया था ये सब तुमने? किसके संग बात रही थी? विजय कब से चल रहा था मेरा प्रेम? पता नहीं बाबू। दरअसल मृतिका गांव के ही एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन लड़की के घर वालों को ये इश्क रास नहीं आया। परिजनों के मुताबिक पहले तो लड़की को समझाया गया, लेकिन जब लड़की नहीं मानी तो उसे आग के हवाले कर दिया गया। बाबू जी, हम नहीं करते लड़की की बात मानते नहीं हमारी बहन। कई बार कही भाई समझ में कोई ना आई, हमने मान। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, जहां कानून उनको गुनाहों की सजा देगा। चित्र केस है क्योंकि इसमें जो फैमिली है उन्हीं के द्वारा ये मर्डर्स किए गए हैं। इसमें जो बच्ची का मर्डर हुआ है वो खुद उसकी माँ ने और उसके भाई ने किया है। उनको अपनी बेटी के ऊपर उनका किसी से लड़के से कुछ अटैचमेंट था, उसी के कारण ये बेसिकली ऑनर किलिंग का मामला है। मथुरा में घटी इस वारदात ने माँ बेटी और भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इश्क की सजा मौत हो सकती है। विपेंद्र सिंह, जी मीडिया, मथुरा। और जिंदगी का 20वां साल, इंटरमीडिएट की पढ़ाई
और दोस्तों के बीच अपने प्यार के लिए चर्चा में रहने वाला सौरभ क्या जानता था कि एक दिन वही प्यार उसके मौत की वजह बन जाएगा। एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत और फिर उसी लड़की की बेरुखी एक दिन सौरभ के लिए मौत बनकर आएगी। ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। देखिए लव, गर्लफ्रेंड और मर्डर की ये खौफनाक सच्चाई। सौरभ की मर्डर मिस्ट्री, मर्डर का लव कनेक्शन, लव, गर्लफ्रेंड और मर्डर। 12 फरवरी 2014 को मुरादाबाद की मझोला थाना क्षेत्र से पुलिस ने जिस युवक का शव बरामद किया था, उसके कत्ल की साजिश से जुड़े हर राज से पर्दा अब धीरे धीरे उठने लगा है। बैंक मैनेजर के बेटे सौरभ के कत्ल के आरोप में पुलिस ने जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें से एक वो लड़की है जिससे सौरभ से प्रेम प्रसंग होने का खुलासा हुआ है, जबकि आरोपियों में उस जिम का संचालक भी शामिल है जो वारदात वाले दिन सौरभ के साथ था। अभियुक्ता उसके जिम में ही काम करती है। ये रिसेप्शनिस्ट कम ट्रेनर है। दरअसल हमेशा की तरह 6 फरवरी की सुबह सौरभ घर से जिम के लिए निकला था। काफी देर बाद जब सौरभ लौटकर नहीं आया तो परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। काफी छानबीन की गई लेकिन सौरभ का कहीं पता नहीं चला। पुलिस की तफ्तीश अभी जारी ही थी कि 12 फरवरी को मझोला थाना क्षेत्र के इसी नाले से पुलिस ने सौरभ का शव बरामद किया। शव एक ड्रम में डालकर नाले में फेंक दिया गया था। पुलिस को ड्रम से 2 लंगोट बरामद हुए हैं। इसी आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और दायरे में वो जिम आई जहां सौरभ जाया करता था। युवती जो अभियुक्ता हमारे पास है वो मृतक के घर के पास रहती है और इसका मृतक के घर आना जाना था। अभियुक्ता की माता जो है वो मृतक के घर में काम भी करती है, घरेलू कार्य, तो इनमें दोस्ती थी। जांच के बाद पुलिस ने जिन 7 लोगों पर शिकंजा कसा, उनसे पूछताछ से जो सच सामने आया उसने सबको सन्न कर दिया। खुलासा हुआ कि बैंक मैनेजर का बेटा सौरभ जिस लड़की से प्यार करता था वो उसी जिम में रिसेप्शनिस्ट थी जहां वो हर रोज कसरत करने के बहाने जाया करता था। खुलासा हुआ कि सौरभ से ब्रेकअप होने के बाद उस लड़की ने जिम में काम शुरू किया था, जिसके बाद उसका संबंध जिम के प्रबंधक से हो गया और ये कई सालों से दोनों एक ही स्थान पर रह रहे थे और इनके बीच में बातचीत भी होती थी। ये संभव है कि इनके बीच में जो जैसे युवक युवतियों में संबंध होते वैसे रहे हों। जो निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि अभियुक्ता और वो जिम के संचालक पिछले 4-5 महीने से इनके बीच में घनिष्ठ संबंध हो गए थे। लेकिन सौरभ अपने दिल से मजबूर था और ये सब जानने के बावजूद वो अपनी प्रेमिका से अलग नहीं हो पा रहा था। उसका जिम आना प्रबंधक और प्रेमिका दोनों को खटकने लगा। पुलिस की माने तो सौरभ को अपने रास्ते से हटाने के लिए ही उसकी प्रेमिका और जिम के प्रबंधक ने उसकी हत्या को अंजाम तक पहुंचाया। दीपचंद जोशी, जी मीडिया, मुरादाबाद। अगली खबर देवरिया से। देवरिया की रुद्रपुर कोतवाली में कलयुगी टीचर ने मासूम छात्रों की पिटाई की, जिससे कुछ छात्रों के दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गए और आरोप है कि टीचर योगेंद्र यादव को लगा कि छात्रों ने स्कूल में पटाखे जलाए हैं, जबकि जनरेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ था। उधर पीड़ित छात्र के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एसपी के मुताबिक रुद्रपुर के सीओ मामले की जांच कर रहे हैं। जिन नन्हे नन्हे हाथों में कभी कलम हुआ करती थी, अब उन हाथों पर प्लास्टर बंधा हुआ है। जिनके लबों पर इस उम्र में मुस्कान होनी चाहिए, अब उन मासूमों के चेहरे पर डर और खौफ का साया है। इन बच्चों की शक्ल तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इनके ऊपर जो जुल्म हुआ है उसे बताना और जुल्म की तस्वीरों को आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती बेहद ही संवेदनहीन तस्वीरें सामने आई हैं देवरिया की रुद्रपुर कोतवाली के इस स्कूल से, जहां कुछ बच्चों को एक टीचर का टॉर्चर झेलना पड़ा। आरोप है कि गुरुवार सुबह जब स्कूल में पढ़ने वाले योगेंद्र यादव नाम के टीचर की क्लास चल रही थी, तब उन्हें लगा कि क्लास के बाहर कुछ बच्चों ने पटाखे जलाए हैं, जबकि क्लास के बाहर जनरेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ था और उस वजह से धुआं निकल रहा था। कोई लड़का पटाखा था कि क्या था, वो फोड़ दिया है ना गैलरी में, तो हम लोग के क्लास में धुआं हो गया है। तो जाने यही सब कुछ फोड़े हैं, तो हम ही लोग को 9 लोग थे, तो हम ही लोग को मारने लगे हैं। किससे मारे? इतना मोटा डंडा था उसी से। इस बात को लेकर बेरहम टीचर ने कुछ छात्रों की पिटाई कर दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई।
वहाँ तो कोई ऐसी हादसा नहीं हुई थी। इसमें ये हुआ है कि जब बच्चे ने पटाखा जलाया तो उसमें विद्यालय में पूरा भगदड़ मच गया, जिससे बच्चे कुछ जीने से उतरना चालू किए, कुछ नीचे से गए, जिससे बच्चे जब निकले तो जीना का सीढ़ी टूट गया। उसमें बच्चे गिर गए। हाँ, वो जैसे हाथ नहीं टूटा था, लेकिन फिर भी कह रहे हैं आप लोग तो मान लेते हैं, तो उसको ले जा करके हमने दवा वगैरह कराया। दोनों हमारे लड़कियों को मार करके हाथ फ्रैक्चर कर दिए हैं और 7-7 8-9 लड़के थे, उसमें सबको मारे हैं। 3 लड़कियों का फ्रैक्चर है और कल से हम थाने पर आकर के कह रहे हैं, अभी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। थाना रुद्रपुर देवरिया में एक पारस पासवान है, इन्होंने एक मुकदमा पंजीकृत कराया है। उन्होंने सूचना दिया, एक तहरीर दिया थाने पर आकर के कि इनके नाती विजय पासवान 12 साल के हैं, जो कि सेंट जेम्स में पढ़ते हैं। इनका आरोप है कि जो स्कूल है उसके प्रधानाचार्य योगेंद्र यादव, उन पर आरोप है कि उन्होंने मारा पीटा उसको। तो उसमें उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब विवेचना जारी है, इसकी विवेचना करेंगे सीओ रुद्रपुर करेंगे इसकी। आरोपी टीचर के खिलाफ कब और क्या कार्रवाई होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इन तस्वीरों ने एक बार फिर यूपी में शिक्षकों के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। त्रिपुरेश त्रिपाठी, जी मीडिया, देवरिया। कभी नशे में टल्ले पुलिस, कभी धमकी देती पुलिस, कभी लुटेरी बनती पुलिस, कभी पुलिस की दरिंदगी। यूपी पुलिस का असली चेहरा। यूपी पुलिस की बदमाश कंपनी। जहां यूपी पुलिस हमेशा सवालों के घेरे में रहती है, कुछ तो ऐसा करती है जो कि उन पर सवाल खड़ा करती है। ये पुलिस को सोचना चाहिए। बागपत में गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप के मामले में आरोपी सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरोपी सिपाही हरेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उसके खिलाफ रेप की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। मामले में आरोपी दूसरा सिपाही अभी भी फरार है। इन्होंने मेरे मतलब कपड़े निकलवाए नीचे के, दोनों ने एक बार करा। करने के बाद बोले ये जौन सा पकड़ा गया, ये बोला कि मतलब मेरा लड़का थानेदार है बागपत में। कुछ सुना आपने? धुंधलके में छिपी इस महिला ने गंभीर आरोप बागपत पुलिस के 2 सिपाहियों पर लगाए हैं। उसी महकमे के सिपाहियों ने घर में घुसकर एक महिला की इज्जत को तार तार कर दिया। पुलिस गिरफ्त में बैठे इस सिपाही का नाम है हरेंद्र सिंह, जो बड़ौद कोतवाली में तैनात है। आरोप है कि हिलवाड़ी गांव में बीती रात हरेंद्र अपने साथी सिपाही के साथ इस महिला के घर में पहुंचा। पहले तो महिला के पति के खिलाफ वारंट होने की बात कही और फिर महिला को डरा धमकाकर बंदूक की नोक पर उसके साथ दरिंदगी को अंजाम दिया। एक ने तो लगा दिया मेरे सिर पर, कहने लगे जो बोल पड़ी तो गोली मार देंगे और तेरे पति को झूठे केस में फंसा देंगे। पुलिस वालों की इस घिनौनी वारदात की भनक पीड़ित महिला के पति को लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर उसने आरोपी सिपाही को रंगे हाथों धर दबोचा। हालांकि एक पुलिसकर्मी भागने में कामयाब हो गया। ग्रामीणों ने नशे में धुत सिपाही की पहले तो जमकर धुनाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। एक कोई पुलिसकर्मी है जो गांव में है और वो किसी से बदतमीजी कर रहे हैं और उनको जो है वहाँ पे बैठाला हुआ है। तत्काल बड़ौद की पुलिस को हमने वहाँ पे भेजा और हम लोग जो है वहाँ से लेके आए हैं। एक पुलिसकर्मी है, वो आए हैं और अपने मतलब होश में नहीं है और उनके ऊपर यह आरोप वो महिला ने लगाया है कि इन्होंने उनके साथ बदतमीजी करी है। महिला से बयान लेकर के अभी
जांच की जा रही है और जितनी भी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल सख्त कार्रवाई इनके साथ खिलाफ अगर सत्य पाए जाते हैं बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरोपी सिपाही अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार रहा है। इस पूरे मामले को साजिश करार दे रहा है। दरवाजे ने कहा था कि एक सट्टा है, जुआ चल रहा है, उसे पकड़वाएंगे हम। अच्छा, मैं आ गया ड्यूटी के बाद में। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। बोले आ जाओ पकड़वाएंगे। मुझे क्या पता ये रचना रच देंगे मेरे साथ। शराब तो उसने ही पिलाई मुझे। शराब भी उसने पिलाई, फिर उसकी औरत को पकड़ ली ना उसने। फायरिंग भी तो किया तुमने? मैं फायरिंग उसके आदमी ने करा। तुमको राइफल नहीं थी ना? राइफल मैं तो लेता हूँ। तो दरवाजे की पिस्तौल? दरवाजे शाम का नाम तो जबरदस्ती दिला रहे। यूपी पुलिस की काली करतूत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार खाकी दागदार हुई है। ऐसे में सवाल ये कि जिन कंधों पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वो ही रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देंगे तो फिर महिलाओं की सुरक्षा राम भरोसे ही है। कुलदीप चौहान, जी मीडिया, बागपत। मेरठ के हॉस्पिटल में युवती से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और पीड़ित मेरठ के एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगा रही है और आरोप लगाया उसने कि उस पर समझौते के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 फरवरी को अमन हॉस्पिटल के मालिक समेत कुछ लोगों ने युवती के साथ मारपीट की थी, जिसमें लड़की को काफी चोटें आई थी। मामले की थाने में शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस ने कई दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 7 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जो लोगों ने इनकी सहायता की है, जिसमें दलित युवक, सर समाज के युवक सम्मिलित हैं, उन लोगों का भी शोषण किया जा रहा है। उन्हें कहीं न कहीं धमकियां दी जा रही हैं। उनके घर भी जाकर कुछ लोगों ने मारपीट या तोड़फोड़ करने की कोशिश की है, लेकिन इस अत्याचार को हम इस प्रकार नहीं सहेंगे। और आखिर क्यों छात्रा को आरोपियों ने शिकार बनाया? छात्रा से क्या चाहता था उस गेस्ट हाउस का मालिक जहां छात्रा रहती थी? ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हैवानों के चेहरों से हटे नकाब, एक अकेली और वो साथ, सुरक्षित नहीं, आधी आबादी, दरिंदगी की दास्तां। घटना 3 फरवरी की है, जब कुछ लोगों ने जबरन एक छात्रा के कपड़े फाड़े, मारपीट की और इसका वीडियो भी कुछ लोगों ने बना लिया। इस घटना के बाद कई छात्र पीड़ित छात्रा के समर्थन में आ गए, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और घटना के 5 दिन बाद 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ऑफिस जाने का जब समय खत्म हुआ, मैं घर जा रही थी और हॉस्पिटल वालों ने तैमूर, नासिर, वाजिद और जी इन सब ने मिलके बहुत सारे लोगों को बुला रखा था। पूरी मीडिया इसमें इन्वॉल्व थी और मेरी बहुत पिटाई करी। बहुत सारे लोग थे, बहुत मुझे मारा, मेरे कपड़े तक उतार दिए थे और मुझे गाड़ी में डाल के मेरे अपहरण करने की कोशिश की थी। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी खुद को बेकसूर बता रहे हैं। एक लड़की आरती देवी रहती है इनके साथ में, ये उसके साथ कमरे में आते जाते हैं, हमारा उससे कोई मतलब नहीं, संबंध नहीं। उस लड़की ने और कुछ लड़कों ने मिलकर प्लान बनाया और उसमें 2-3 लोग और भी शामिल हैं कि इन्हें क्या नाम है, तुम्हें 376 में फंसाया जा। उसमें मेरा भी नाम है। तो तुमने लड़की से मारपीट की? लड़की नहीं, मैंने कोई मारपीट नहीं करी, ना मेरी कोई फुटेज है, ना कोई वीडियो है। जो मारपीट हुई इनके साथ भी हुई। अगर ये बयान देना चाहेंगे तो ये बयान देंगे। मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार की रहने वाली पीड़ित छात्रा महानगर के एक कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रही है। साथ ही जागृति विहार के अंकुर गेस्ट हाउस में बतौर मैनेजर है। गेस्ट हाउस के मालिक सुभाष भारती हैं। उन्होंने गेस्ट हाउस का ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर तैमूर को किराए पर दे रखा है, जिसमें तैमूर ने अमन हॉस्पिटल खोल रखा है। पीड़ित छात्रा के माँ बाप नहीं है। ऐसे में बताया जाता है कि गेस्ट हाउस मालिक सुभाष टेस्ट ट्यूब के जरिए छात्रा से बच्चा चाहता था और छात्रा के साथ जोर जबरदस्ती की यही वजह बनी।
मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र में छात्रा को शर्मसार कर देने वाली घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद बौखलाई पुलिस ने आनन फानन में मामला तो जरूर दर्ज कर लिया है और 7 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि सरकारें महिलाओं की सुरक्षा का दम तो जरूर भरती हैं, लेकिन हकीकत में वह महफूज आज भी नहीं है। मेरठ से राजीव शर्मा, जी मीडिया।